नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रभात है। तो दोस्तों, तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी पहला टेस्ट मैच, लीग टेस्ट मैच, और अगर हम बात करें अभी तक यानी कि तीसरे दिन का खेल और टी सेशन हो चुका है, चाय का सत्र हो चुका है, आखिरी सत्र बचा हुआ है। और यहाँ पे अभी अगर हम देखें तो भारतीय टीम को मात्र 6 रनों की लीड मिली है। दोस्तों, जब टीम इंडिया ने पहली पारी में 471 रन बना दिए थे, एक्चुअल में बनने चाहिए थे 521 रन, 550, 570 बनने चाहिए थे, लेकिन नहीं बन पाया। और तब हम सब भारतीय क्रिकेट फैंस, स्पेशली क्रिकेट फैंस का भी यही मानना था कि इतना बड़ा स्कोर जब एक टीम पहली पारी में लगा देती है और आपके सामने अगर ऐसी टीम है जो बैस बॉल के इंटेंट में एग्रेसिव होकर खेलती है, जिसकी बैटिंग लाइनअप में डेप्थ है, वो इंग्लैंड टीम है। तो बैटिंग लाइनअप को देखते हुए तो लग रहा था कि 300 350 तो ये टीम बना देगी, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन यह भी थी कि एटलीस्ट टीम इंडिया को 100 रनों की तो लीड मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हो पाया। और दोस्तों, ये हुआ क्यों नहीं? क्योंकि फील्डिंग थोड़ी सी साधारण रही, बॉलिंग अगर मैं कहूं तो वो भी थोड़ी सी साधारण रही। प्रसिद्ध कृष्णा नो डाउट 4 विकेटें ली, बाउंसर से बढ़िया तरीके से हैरी ब्रुक को आउट किया, उन्होंने बढ़िया तरीके से जैम स्मिथ को आउट किया, ओली पॉप को भी आउट किया, मोहम्मद सिराज उनको भी विकेटें मिली, बेन स्टोक्स को उन्होंने आउट किया, अंत में ब्रैडन कार्स को आउट किया। लेकिन दोस्तों, वन एंड ओनली अगर बॉलिंग अटैक में कोई हीरो था तो वो थे जसप्रीत बुमराह। और जसप्रीत बुमराह कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ही अकेला पा रहे थे और वो दिखाई दिया। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन आ चुकी है कि इंग्लैंड ने एक बढ़िया यहाँ पे मैच को बराबरी पे लाकर खड़ा कर दिया है। अब आखिरी सत्र बचा हुआ है और भारतीय टीम को वहां पे विकेटें नहीं गंवानी है, और कम से कम अब जितना लक्ष्य टीम इंडिया इंग्लैंड के सामने रखेगी, यहाँ पे हेडिंगली लीड्स का इतिहास भी यही बताता है कि चेजिंग करती हुई टीमें यहाँ पे मैचेस जीती है। इसीलिए बेन स्टोक्स ने बॉलिंग करने का निर्णय लिया। और अब अगर हम बात करें इंग्लैंड की टीम की दूसरी पारी की बात करें, तो एक चीज बहुत अच्छी क्या दिखाई दी कि साझेदारी पे साझेदारी होती गई। जैसे कि आज की अगर हम बात करें तो ओली पॉप 105 रनों पे आउट होते हैं, फिर आप देखिए शतकवीर जो बन सकते थे एक और हैरी ब्रुक, वो 99 रन बनाते हैं। अब उसके बाद में आपको कोई इंग्लिश बैटर 50 रन से ज्यादा बनाते हुए नहीं दिखेगा, लेकिन हर बल्लेबाज ने अपना आके एक योगदान दिया, एक कंट्रीब्यूशन दिया। यानी कि अगर हम बात करें तो बेन स्टोक्स के 20 रन, कप्तान और रन बनाने चाहिए थे, इंग्लिश फैंस उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसके बाद में जैमी स्मिथ आके काउंटर अटैकिंग बैटिंग की, 40 रन उन्होंने बनाया। क्रिस वोक्स, जिनका भारत के सामने इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में शतक है, उन्होंने 38 रन बनाए। ब्रैडन कार्स बहती गंगा में आके इसने भी हाथ धोया, उन्होंने 22 गेंदों में 23 रन बनाए। जोशुआ टन के 11 रन और शोएब बशीर ने भी 1 रन बनाया। और अब साझेदारी पे आप गौर फरमाइएगा दोस्तों, कल 100 रन की पार्टनरशिप 122 की डकेट और पोप के बीच में हुई थी, 80 रनों की पार्टनरशिप रूट और पोप के बीच में हुई। आज फिर वापिस बेन स्टोक्स और हैरी ब्रुक के बीच में वापिस एक और पार्टनरशिप हुई, जब प्रसिद्ध कृष्णा ने सुबह ही विकेट दिला दिया था भारतीय टीम को। फिर साझेदारी एक और हुई जब स्टोक्स आउट हुए, तो यहाँ पे हैरी ब्रुक का साथ बढ़िया तरीके से जैमी स्मिथ ने निभाया। अब देखिए स्मिथ आउट होते हैं, फिर ब्रुक क्या करते हैं, ब्रुक का साथ निभाते हैं यहाँ पे क्रिस वोक्स, और दोनों के बीच में फिर से पार्टनरशिप होती है 49 रनों की। फिर 55 रनों की पार्टनरशिप यहाँ पे होती है वोक्स और ब्रैडन कार्स के बीच में, और ऐसे ही करके इंग्लैंड पहुंच गया 465 के स्कोर पे। भारतीय गेंदबाजी बहुत ही साधारण रही। मोहम्मद सिराज कंसिस्टेंट एक लेंथ पे गेंदबाजी नहीं कर रहे थे, हम वही प्रसिद्ध कृष्णा के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको यह बात भी थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि सरफेस में इस पिच पे ना ज्यादा कुछ है नहीं बॉलर्स के लिए, तो जब अगर कुछ होगा नहीं तो गेंदबाज कुछ ना कुछ तो अलग करेगा ही। और इंग्लैंड का इंटेंट भी रवैया वही रहा है कि वो आक्रामक होकर उसी बैस बॉल ब्रांड ऑफ क्रिकेट के टाइप में वही क्रिकेट खेलता है, तो उसका फायदा भी उठाया वहां पे इंग्लिश बैटर्स ने। लेकिन यहाँ पे कहना यह भी सही होगा कि थोड़ी सी अच्छे गेम प्लान के साथ आ सकते थे। बीजीटी मोहम्मद सिराज के लिए उतना अच्छा नहीं गया था।
चैंपियंस ट्रॉफी में वो थे नहीं, लेकिन आईपीएल 2025 सिराज के लिए बहुत अच्छा गया था। और यहाँ पे अगर हम बात करें प्रसिद्ध कृष्णा की, इन फॉर्म बॉलर हैं, लेकिन इस सरफेस पे उनको थोड़ी और आगे गेंदबाजी करनी होगी। बाउंसर्स आप इस्तेमाल कीजिए, बट आप टेलीग्राम पहले ही दे रहे हो, क्योंकि आप वैसी फील्ड सेट कर रहे हो और बल्लेबाज को पता है कि वो बाउंसर्स आने वाली है। हैरी ब्रुक ने ऑनेस्टली अगर मैं कहूं तो थोड़ा डक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मन बना लिया था कि मैं पुल शॉट मार के छक्का मार के शतक कंप्लीट करूंगा, वहीं पे आउट हुए। बॉलिंग और बेहतर हो सकती थी, जो कि नहीं रही, क्योंकि 6 रन के रन रेट से सिराज भी महंगे साबित हुए। वही मैं कहूंगा प्रसिद्ध कृष्णा के लिए भी। इंडियन बॉलिंग अटैक में अगर किसी ने प्रभावित किया तो वो थे जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने एक और 5 लिया और बहुत ही बढ़िया लय में जसप्रीत बुमराह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अकेले पा रहे हैं अपने आप को। लेकिन दोस्तों, मैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैंने एक नोटिस किया। कल मैंने देखा था मिड ऑन मिड ऑफ पे जस्सी थे, लेकिन आज मैं देख रहा था वो डीप स्क्वायर लेग पे फील्डिंग कर रहे थे। मेरा ऐसा मानना है कि जब एक छोर से तो पेसर बॉलिंग करेगा ही करेगा, क्योंकि भारत ने मात्र एक स्पिनर खिलाया है, तो जसप्रीत बुमराह एटलीस्ट मिड ऑफ नहीं तो मिड ऑन पे खड़े रहने चाहिए, ताकि उस गेंदबाज को वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके। ये मेरी राय है, आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को यहाँ पे देख रहे हो। और दूसरा पॉइंट दोस्तों, सबसे मेन, जिस पे बहुत सी आलोचना, बहुत से लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, करना सही भी है, क्योंकि भारतीय टीम ने 6 कैचेस ड्रॉप किए हैं, जिसमें यशस्वी जायसवाल ने 3 कैचेस ड्रॉप किए हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि बीजीटी में भी आई थिंक एक मानस लाबुशेन का उन्होंने कैच ड्रॉप किया था, फिर मैच ऑस्ट्रेलिया के फेवर में चला गया था। मुझे एग्जैक्टली वो टेस्ट मैच नहीं याद आ रहा है, लेकिन वैसी सिचुएशन अभी बन चुकी है। बट दोस्तों, यह एक यंग फील्डिंग सेटअप है, यानी कि स्लिप कॉर्डन आपको एक यंग दिख रहा है। अब यहाँ पे कोहली नहीं है, यहाँ पे पुजारा नहीं है, यहाँ पे रोहित नहीं है, यहाँ पे रहाणे नहीं है, तो हमें भी थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल करके थोड़ा सा ट्रस्ट रखना होगा। क्योंकि देखिए, क्रिटिसाइज हम कर सकते हैं, बट मैंने बहुत नोटिस किया है कि शब्द जो होते हैं वो सही नहीं होते हैं, और यही यशस्वी जायसवाल हैं जिन्होंने कितने शानदार कैचेस स्लिप कॉर्डन में पकड़े हैं, और इसी बल्लेबाज ने भी शतक लगाया था। मोरल डाउन होता है दोस्तों, लेकिन कैचेस पकड़ने चाहिए थे। जो हैरी ब्रुक का एक कैच ड्रॉप हुआ, हैरी ब्रुक का एक ऋषभ पंत ने कैच ड्रॉप किया, फिर हैरी ब्रुक 50 के पार पहुंच गए, फिर एक और कैच 82 पे जायसवाल ने ड्रॉप किया और 17 रन ब्रुक ने बना दिए। ओली पॉप का कल कैच ड्रॉप हुआ, ओली पॉप ने शतक बना दिया। बेन डकेट का कैच ड्रॉप जड्डू ने किया, आई थिंक एक जायसवाल को भी चांस था। 2 कैचेस जो 2 जीवनदान उनको मिले, उन्होंने भी बढ़िया अर्धशतक लगा दिया। तो कैचेस पकड़ोगे तो ही आप मैचेस जीतोगे, यह क्रिकेट की पुरानी सरल परिभाषा है। अगर आप कैचेस नहीं पकड़ोगे आप मैच नहीं जीतोगे। लेकिन दोस्तों, हमें थोड़ा सा भरोसा, फेथ, ट्रस्ट रखना होगा इस नए स्लिप कॉर्डन पे। करुण नायर ने बहुत अच्छी फील्डिंग की है, उन्होंने 2 कैचेस बहुत बढ़िया पकड़े हैं। लेकिन दोस्तों, अब यह टेस्ट मैच आ चुका है बराबरी पे। अब वापस भारतीय टीम को दूसरी पारी में जमकर रन बनाने होंगे, क्योंकि जो लीड है वो मात्र 6 रनों की है। यहाँ से विकेटें अब टीम इंडिया नहीं गंवा सकती है। अगर विकेटें गिरेंगी यहाँ से तो फिर प्रेशर में वापस टीम इंडिया आ जाएगी, और सरफेस जो है वो बैटिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है। और आगे भी जाके मुझे लग रहा है कि कंडीशंस बैटर के लिए और बेहतरीन होती जाएगी। मे भी शायद 4थे दिन के अंत तक, 5वें दिन के खेल की जब शुरुआत होगी, थोड़ी सी गेंद हरकत करे, बट रिकॉर्ड यही बताता है कि यहाँ पे चेजिंग करने वाली टीम टेस्ट मैच जीतती है। तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी को टीम इंडिया ने मिस किया। अब यह टेस्ट मैच आ चुका है बराबरी पे, लेकिन यहाँ से भी अब टीम इंडिया जीत सकती है। अच्छे गेम प्लान के साथ भारतीय बॉलर्स को आना होगा, क्योंकि भारतीय टीम कितना भी रन बना दे, 300, 350, 400 रनों का भी लक्ष्य थे, 10 विकेटें अगर टीम इंडिया लेगी तो ही लीड्स टेस्ट मैच को जीत पाएगी, अदरवाइज इंग्लैंड 1-0 की बढ़त बना लेगा। तो एक अच्छे गेम प्लान के साथ जसप्रीत बुमराह का बढ़िया तरीके से साथ निभाना होगा प्रसिद्ध कृष्णा को, शार्दुल ठाकुर को, जिनसे ओवरकम करवाई गई। अगर लॉर्ड से 6 ओवर करवाने थे तो मेरे हिसाब से आप नीतीश रेड्डी को ही खिला लेते। और शुभमन गिल की कैप्टनशिप का ये पहला गेम है, तो मैं उतना कुछ कहूंगा भी नहीं और कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नए हैं और धीरे धीरे सीखते जाएंगे, बेहतर होते जाएंगे। तो उन्होंने भी कैप्टनशिप आज कहीं ना कहीं अच्छी की, जैसे कि एक
जैमी स्मिथ के सामने जो एक उन्होंने छक्का मारा था उस ओवर में कैच की अपील भी हुई थी, बल्ले से संपर्क नहीं हुआ था, लेकिन फिर शुभमन गिल ने उनको अच्छा एक मैसेज दिया, अब बाउंसर डाले लेकिन थोड़ी सी ऑफ स्टंप पे, और वहीं पे जड्डू ने बहुत बढ़िया तरीके से बाउंड्री रोप पे कंट्रोल करके कैच पकड़ा, फिर साई सुदर्शन को हाथ में थमा दिया वो कैच, और साई सुदर्शन ने कैच पकड़ा। तो कैप्टनशिप कहीं ना कहीं गिल की अच्छी लगी मुझे, और भी बेहतर कर सकते थे। अब सब कुछ निर्भर करता है कि भारतीय बल्लेबाज कैसा प्रदर्शन करते हैं। मेरी नजरें होंगी केएल राहुल पे, यशस्वी जायसवाल पे, करुण नायर पे, साई सुदर्शन पे, जो पहली पारी में खाता उनका नहीं खुला था। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो दोस्तों, आप भी मुझे कमेंट करके बताइए। कैचेस ड्रॉप किए टीम इंडिया ने, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है कि लीड जो मिल सकती थी 106-160 की, वो मिली है मात्र 6 रनों की। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, और अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके सब्सक्राइब के बटन पे तुरंत क्लिक कर दीजिए दोस्तों। जय हिंद।